फ्रांस एक बड़े हमले से दहल गया है। ये हमला दुनिया के सबसे बड़े खेल आयोजन ओलंपिक्स के उद्घाटन से ठीक पहले हुआ है। इस हमले में फ्रांस के सबसे व्यस्त रेल नेटवर्क को निशाना बनाया गया है, जिससे फ्रांस के 8 लाख से भी ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। हमले का जो पैटर्न है उसे देखकर यही लग रहा है कि हमलावरों ने फ्रांस के रेल नेटवर्क को तहस नहस करने के इरादे से ही ऐसा किया है। वहीं ये इतने शातिर ढंग से अंजाम दिया गया है जैसे इसकी सटीक योजना बहुत पहले से बनाई गई हो, क्योंकि फ्रांस में ओलंपिक खेलों के आयोजन के चलते यहाँ पर बेहद चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था दिखाई दे रही थी। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा था और कड़ी निगरानी रखी जा रही थी। इन सब के बावजूद फ्रांस में इतना बड़ा हमला हो जाना सबको हैरान कर रहा है। इसे फ्रांस के इंटेलिजेंस का भी बहुत बड़ा फेलियर कहा जा रहा है। हालांकि इसे लेकर फ्रांस में जो शुरुआती चर्चाएं हैं उसके मुताबिक आशंका जताई जा रही है कि इसके पीछे रूस का हाथ हो सकता है। फ्रांस के मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बड़े हमले से कुछ दिन पहले ही एक कथित रूसी जासूस को अरेस्ट किया गया था, जिसका नाम किरिल ग्रयाजनोव बताया गया था। आरोपों के मुताबिक उसी ने कुछ विदेशी ताकतों के साथ मिलकर फ्रांस में हिंसा भड़काने की कोशिश की थी। पकड़े गए कथित जासूस पर आरोप भी हैं कि वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की डोमेस्टिक इंटेलिजेंस एजेंसी FSB के लिए भी काम करता रहा है। डेली मेल की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस का कथित जासूस किरिल ग्रयाजनोव ने बताया था कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया। साथ ही पेरिस ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी को उसने सबसे अलग बनाने की भी बात कही थी। हालांकि उस समय उसकी इन बातों के मायने नहीं समझे जा सके थे, लेकिन इस बड़े हमले के बाद उसकी नीयत साफ हो गई है। फ्रांस के अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के टारगेट अटैक का ओलंपिक सेरेमनी के साथ सीधा कनेक्शन है। उनका कहना है कि इस हमले ने जाहिर कर दिया है कि फ्रांस से बैर रखने वाले इस महत्वपूर्ण समय में ऐसे हमले को अंजाम देकर दुनिया में फ्रांस की छवि खराब करना चाहते हैं। मेल ऑनलाइन के मुताबिक सिक्योरिटी एनालिस्ट एलेक्स कोचारोव ने कहा कि रूस के पास ऐसा करने की क्षमता भी है और वो ऐसा कर भी सकते हैं। वह यूरोप, खास तौर से फ्रांस में इस तरह के हमलों को अंजाम दे सकता है। गौरतलब है कि ओलंपिक खेलों में रूस को आमंत्रित नहीं किया गया है। फिलहाल इस हमले की किसी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है। इसे फ्रांस की इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा फेलियर कहा जा रहा है। फिलहाल इस मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं ये कार्रवाई किसी तरह की राजनीति से प्रेरित तो नहीं थी। हमले के तरीके पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि फ्रांस के रेल नेटवर्क पर हुए हमले में विस्फोटकों का भी जमकर इस्तेमाल किया गया है। SNCF ने कहा कि हमलों में विस्फोटक उपकरणों के इस्तेमाल से आग लगाकर अटलांटिक, उत्तर और पूर्वी हाई स्पीड लाइनों पर सिग्नलिंग सिस्टम को टारगेट किया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें NBT ऑनलाइन के साथ।